terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people, regardless of the cause or pretext. दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दी की तमाम इकसाम की मजम्मत की जानी चाहिए। खित्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कोशा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। बेगुनाह लोगों के कत्लेआम का कोई जवाज़ नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ी जा रही है। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल से खिताब। IMF मुआहदे के बाद डॉलर की उड़ान को ब्रेक लगी। रुपए की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 रुपए 99 पैसे कमी। 276 पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में भी डॉलर 10 रुपए सस्ता। 280 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। KSE 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स की कमी। 43,713 पर ट्रेडिंग जारी। PTI के खिलाफ तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन PTI के वकील के दलाल सुनकर फैसला करने की हिदायत। ट्रायल कोर्ट के फैसले में मरकजी कानूनी मसाइल हल हुए बगैर ही रह गए। तहरीरी फैसला जारी। सेशन अदालत ने केस को काबिल समाअत करार देकर साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद की थी। चेयरमैन PTI जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। ATC ने 3 मुकदमात में 10 जुलाई तक जमानत में तौसीक कर दी। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में नैब ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को आज तलब कर रखा है। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI के हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI 1 साल से लाहौर में है। FIR में चेयरमैन PTI के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। TV चैनल्स पर वज़ीर आज़म के मामले सूसी ने इल्ज़ाम लगाया कत्ल चेयरमैन PTI ने कराया। TV चैनल्स को छोड़ें, FIR से मुतालिक बताएं। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। बलोचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर कार्रवाई मुअत्तल नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI की नामजदगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। मुवक्किल की गिरफ्तारी का खदशा है। 3 रुकनी बेंच फौरी समाअत करें। लतीफ खोसा का दरख्वास्त में मुवक्किफ। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। तलबी का नोटिस जमान पार की रिहाइश का परचस्पा। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI के स्कैंडल में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई को भी कल तलब कर लिया। नापरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 25 पैसे से इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन बिजली की कीमत में इजाफे से मुस्तस्ना करार। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 22,500 मेगावाट जबकि तलब 27,500 मेगावाट है। बाज़ इलाकों में फनी खराबी के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम जारी हैं। 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर लाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में 75 रुपए के नए नोट की तकरीब रोनुमाई से खिताब। कहा स्टेट बैंक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। हमारी तवज्जो मुस्तकबिल में मुआशी तरक्की पर मरकूज है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट के फर्क को कम कर दिया है। उम्मीद है अब तरसीलाते ज़र लीगल चैलेंज से आएंगी।
FIA ने परवेज इलाही के मुबैना फ्रंटमैन के साथ गुफ्तगू का ऑडियो रिकॉर्ड हासिल कर लिया। ऑडियो में परवेज इलाही चौधरी जमान से पैसे पहुंचाने की बात कर रहे हैं। FIA ने ऑडियो रिकॉर्डिंग फोरेंसिक के लिए भिजवा दी। चौधरी जमान की जियो फेंसिंग भी कर ली। FIA के मुताबिक चौधरी जमान की परवेज इलाही की मुबैना बीवी के घर 71 बार मौजूदगी भी साबित हो गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस पर हमले के केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। शाही खानदान मुल्क से बाहर मुल्क की मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। 24 करोड़ आवाम की कोई हैसियत है ना अहमियत। शेख रशीद का ट्वीट, कहा IMF डील पर दबाव डालने वाले मुआशी इस्तेहकाम लाने के अहल नहीं। ज़र मुबादला ज़कात से 5 गुना ज्यादा रकम कर्ज की अदायगी में चली जाएगी। नवाज शरीफ ने बीमारी ले गई, जमानत में भरपूर सियासत की। 12 अगस्त तक सियासत की ऊंच नीच खींचातानी का पता चल जाएगा। आमदन से ज्यादा असासों के केस में उस्मान बुजदार आज 13वीं बार नैब लाहौर में तलब। साबिक वज़ीर आला के पेश न होने पर इनके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए जाने का इम्कान। ये पहला मौका है कि नैब किसी मुलजिम को तलबी के 13 नोटिस जारी कर चुका है। परवेज खटक का अगले 3 से 4 दिनों में सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने का इंतजार। खैबर पख्तूनख्वा के कई साबिक मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली PTI छोड़ने के लिए तैयार। नौशहरा और पेशावर के कुछ मुंतखब मेयर्स का भी इज्तिमाई इस्तीफे देने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक जल्द इजलास में मामलात को आखिरी शक्ल देंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का उम्मीदवारों के चुनाव के लिए पार्लिमानी बोर्ड बनाने का फैसला। बोर्ड उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देकर जहांगीर तरीन और अलीम खान को भेजेगा। पार्टी की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद रवामाही उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की जाएंगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन 70 वर्ष के हो गए। पार्टी रहनुमा और दीगर सियासी शख्सियात की जानिब से जहांगीर तरीन को मुबारकबाद। जहांगीर तरीन आज लाहौर पहुंचकर कल से सियासी मसरूफियात का बाकायदा आगाज करेंगे। मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा। कायल मकाम सदर सादिक सिंजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। विफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दी थी। सदारती ऑर्डिनेंस की राह हमवार करने के लिए पीर की शाम कौमी असम्बली के इजलास को गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऑर्डर जारी। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने जजेस की तनख्वाहों का ऑर्डर जारी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,000 रुपये माहाना, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,000 रुपये माहाना हो गई। 2022 के ऑर्डर के मुताबिक चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,000 जबकि जज की तनख्वाह 9,67,000 रुपये थी। एक शख्स ने तोशाखाना से घड़ियां बेचकर हुकूमत पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। अदालतें चेयरमैन PTI को रिलीफ दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर मनगढ़ंत इल्जामात लगा रही है। बल्दियाती इलेक्शन में MQM के बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी को सीटें मिली। विफाकी हुकूमत सिंध में लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ने का नोटिस ले। कराची को इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सामना किए। इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल, फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाड़काना समेत दीगर शहरों में 7 रोज से बिजली नहीं है। आसिफ जरदारी बैरून ममालिक के दौरे करे हैं। कराची पर जबरदस्ती का मेयर लाकर बिठा दिया गया। ये बैरून ममालिक की मिसालें देते हैं, वहां के बल्दियाती निजाम से नहीं सीखते। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तहलील करने का मुमकिन खदशे पर अपोजिशन ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। खालिद खुर्शीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के 9 अरकान ने जमा कराई है। जाली डिग्री केस में वज़ीर आला की नहली के लिए चीफ कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। ज़राए के मुताबिक खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तहलील करने के लिए मुशावरत कर रहे थे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC का दौरा, पुरानी इमरजेंसी फाल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मरीजों से बाईपास और प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों और तीमारदारों का PIC में इलाज मुआलजे की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात, बाहिमी ताउन और दो तरफा इश्तराक को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPA खुर्रम खान लगारी मुबैना तौर पर अगवा, बीवी की मुद्दत में थाना अल्पा में मुकदमा दर्ज। FIR में भाई, 2 खवातीन समेत 6 नामालूम अफराद नामजद। मुलजिमान घर से नकदी और जेवरात भी ले गए।